मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है वेक्टर अलजेब्रा मैथ में वेक्टर अलजेब्रा का तीसरा लेक्चर शुरू करेंगे। कल हमने आपको डॉट प्रोडक्ट बताया हुआ था, तो उस डॉट प्रोडक्ट में काफ़ी कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे, लेकिन जो डॉट प्रोडक्ट था उसमें से कुछ क्वेश्चन अभी बचे थे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये 1 है, इसमें कहा गया है कि ये मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, मान लो हमने कहा कि ब्रैकेट एक्स माइनस ए वेक्टर ए है एंड वेक्टर एक्स आल्सो, सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्स का मान ज्ञात करना है। आपको बताना है कि मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होगा, और ये बताया कि ए जो है आपका क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। यार ए इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब मैंने आपको बताया था एकांक सदिश होता है, और इस एकांक सदिश का मतलब होता है कि इसका मॉडुलस की वैल्यू 1 होती है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे। एक्स का एक्स में डॉट प्रोडक्ट होता है एक्स डॉट एक्स। एक्स का ए में करेंगे तो प्लस ए डॉट एक्स, फिर माइनस ए का तो माइनस का ए डॉट एक्स हो जाएगा, और ए का ए में ए डॉट ए हो जाएगा, लेकिन माइनस का ए डॉट ए इज इक्वल टू 3। आपको बताया गया होगा कि जब भी आपका ए डॉट ए आता है तो इसको मॉड ऑफ ए का स्क्वायर लिखते हैं। तो सिमिलरली ए डॉट एक्स एक्स डॉट ए दोनों सेम चीज होती हैं यहाँ पे, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 3। अब क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है इसलिए मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर 3 प्लस 1, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। तो उसने कहा कि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो प्लस माइनस 2 आएगी। हेलो, हाँ कोई आया अभी तक? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कौशल। जी सर। तो ये पहला क्वेश्चन बताया मैंने अभी, इसमें आपको मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये गिवन था, और ए एक यूनिट वेक्टर है। यदि ए यूनिट वेक्टर है तो मैंने बताया था उसका मॉडुलस हमेशा 1 होता है, तभी वो यूनिट वेक्टर कहलाता है ना। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, उसने कहा है कि ए डॉट आई और बाहर इनटू में आई है, प्लस ए डॉट जे और बाहर इनटू में जे है, प्लस ए डॉट के और बाहर क्या है, इनटू में के है, और कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। अब ऑप्शन में आपको A2 A3 A4 A5 दे देगा, तो आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। समझ रहे? तो यहाँ पर हम ये देखते हैं ए डॉट आई इंटू आई, ए डॉट जे इंटू जे, ए डॉट के इंटू के। तो इसको प्रूव करने के लिए हम ए कोई वेक्टर है, तो ए वेक्टर ही है, तो वेक्टर है तो क्या होगा, A1 आई प्लस A2 जे और प्लस A3 के हम लिख सकते हैं इसको वेक्टर को। तो हम यहाँ पे ए डॉट आई फाइंड करेंगे, तो ए डॉट आई लगा दीजिए, तो आई का डॉट प्रोडक्ट आई से होगा, A1 आ जाएगा यहाँ पर, और जे वाला और के वाला 0 हो जाएगा। सिमिलरली ए डॉट जे यदि निकालता हूँ मैं, तो जे डॉट जे 1 हो जाएगा, मतलब A2 आ जाएगा, और ए डॉट के यदि मैं निकालता हूँ तो आपका क्या आ जाएगा, A3 आ जाएगा, है ना। तो अब इनकी वैल्यू उठा के इसमें रख दो, इसकी जगह और इसकी जगह वैल्यू कितनी आएगी, A1 और इनटू में क्या है आई, इसकी जगह क्या हो जाएगा A2, और इनटू में क्या है जे, और इसकी जगह क्या है A3, और इसकी इनटू में के। अब ये है क्या, ये तो वेक्टर ए है ना आपका, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, वेक्टर ए आ जाएगी इन दिस।
समझ में आया? दिख रहा है? जी सर। और कोई समस्या किसी जी को हो? दिखाई दे रहा है सबको? हो गया? नोट कर लिया ये? जी हेलो, नोट हो गया? जल्दी से नोट करिए इसको, और इस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और लेते हैं। उसने कहा यदि ABC एक यूनिट वेक्टर है। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इफ A, B and C आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है और दिया गया है कि A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? 0 है। तो आपको बताना है कि फाइंड, क्या बताना है? A डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू कितनी होगी? कौन बता सकता है? देखो बेटा, solution of this question, you know ABC are unit vector। तो ABC यूनिट वेक्टर है तो मॉड ऑफ A 1 हो जाएगा, मॉड ऑफ B 1 हो जाएगा और मॉड ऑफ C भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और गिवन हमें क्या है? हमें गिवन है A प्लस बी प्लस सी वेक्टर हैं इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है A डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो अब हम इसमें से A का डॉट प्रोडक्ट करा सकते हैं बोथ साइड, या B का करा सकते हैं या C का। तो हम A का डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो A डॉट A प्लस B प्लस सी दिस इज इक्वल टू A डॉट 0। A का डॉट प्रोडक्ट लेफ्ट साइड कराएंगे हम, तो A का डॉट ऐसे हो जाएगा, तो A डॉट A लिख सकते हैं, A डॉट B लिख सकते हैं और A डॉट C लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू, ये 0 ही हो जाएगा। अब A डॉट A मॉड ऑफ A का स्क्वायर हो जाता है और मॉड ऑफ A की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हम मॉड ऑफ A का स्क्वायर प्लस A डॉट B प्लस A डॉट C दिस इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पर हम 1 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस A डॉट B A डॉट C इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि A डॉट B प्लस A डॉट C की वैल्यू -1 हो जाएगी इक्वेशन नंबर पर। नहीं समझ में आया?
सेम प्रोसेस, ए का डॉट प्रोडक्ट हो गया, अब बी का डॉट प्रोडक्ट इसी में लगाएंगे हम बोथ साइड। ये प्रोसेस हम जो है दोबारा से आगे हैं फिर से, यहाँ पे हम बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, हमने यहाँ पर जीरो है, यहाँ पे तो ये जीरो ही रहेगा, डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो भी, जैसे कि इसमें रहा। तो इस बी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो। बी डॉट बी देखो 1 हो जाएगा, मॉड ऑफ बी स्क्वायर और मॉड ऑफ बी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे ए डॉट बी चाहे बी डॉट ए एक ही बात होती है, यहाँ पे ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता है डॉट प्रोडक्ट में, और यहाँ प्लस 1 हो जाएगा प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो। तो ए डॉट बी और प्लस बी डॉट सी की वैल्यू फिर से -1 हो जाएगी। इसको दूसरा इक्वेशन ले लेंगे हम, अब सी का डॉट प्रोडक्ट करा देंगे, फिर से हम लेंगे सी और डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सी का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो सी डॉट ए हो जाएगा प्लस सी डॉट बी हो जाएगा और प्लस सी डॉट सी हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो हम ये देख रहे हैं कि जो सी डॉट सी है ये मॉड ऑफ सी का स्क्वायर हो जाएगा, ये मॉड ऑफ सी का स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो हम यहाँ पे ए डॉट सी ले रहे हैं सब में, यहाँ पे देखो ए डॉट सी, तो आप ए डॉट सी लेना चाहिए, सी डॉट ए ले रहा है कोई बात नहीं। तो सी डॉट ए और ए डॉट सी एक ही चीज़ है, ये बी डॉट सी डॉट प्रोडक्ट में हम क्रम गुणित जो नियम होता है एसो कमोटेटिव लॉ जिसे कहते हैं, वो फॉलो नहीं करता, मतलब कहने का वो सेम होता है, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए हुआ, बताया मैंने, प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 3। और फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट। जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो जरा ध्यान दीजिए, एक में ए डॉट बी है, दूसरे में ए डॉट बी है, तो 2 टाइम हो जाएगा। ए डॉट सी है, सी डॉट ए एक ही बात है, 2 टाइम हो जाएगा। बी डॉट सी 2 टाइम हो जाएगा, मतलब कहने का 2 टाइम आ जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, और बराबर क्या होगा, -3 आएगा। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा कितना, देखिए ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2। तो ये हमारा रिजल्ट आया, तो -3/2 इसकी वैल्यू आएगी। तो आपको याद रखना है, या फिर आप इसको प्रोसेस तो आना ही चाहिए, और क्वेश्चन करते करते आपको पता चल जाता है कि इसका आंसर इतना आता है। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो ज़रूर पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करना है कौशल। जी सर। समझ में आया या नहीं आया? हेलो सर ये मान बी प्लस सी का, हाँ सर यहाँ तक है सर। हाँ, समझ में हमारे नहीं आ रहा, तुम क्या पूछ रहे हो, एक बार फिर से बोलो। तीनों समीकरण ऐड करेंगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी का मान कैसे निकलेगा? ए प्लस बी प्लस सी का मान नहीं निकालना है बेटा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान निकालना है। ये ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आपको गिवन है। नहीं समझे? नहीं सर। ये देखो क्वेश्चन आपका है, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर एंड ये दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, कह फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमें चूंकि ए बी सी क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। समझ रहे? जी सर। क्या अब हमने जो है इसको लिया, वी है क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये गिवन है। अब दोनों पक्षों में हमने क्या किया, ए का डॉट प्रोडक्ट करवा दिया लेफ्ट साइड,
तो डॉट प्रोडक्ट यदि कराया गया तो ये डॉट प्रोडक्ट देखो, ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी आ जाएगा ये। अब ए डॉट ए कितना होता है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मॉड ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये 1 वहां ट्रांसफर हो जाएगा, तो -1 ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी की वैल्यू -1 आ गई। यहां तक आ गया? हेलो, यहां तक आ गया? जी सर आ गया समझ। तो जब ये आ गया तो दूसरा भी बी का डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए, फिर सी का करा दीजिए और तीनों को ऐड कर दीजिए। तीनों को ऐड करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। जी सर। नोट करिए इसको। जी इसी तरीके का फिर दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं। हो गया सर। हो गया? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट इसी तरह के एक क्वेश्चन और देते हैं हम। जी सर। उसमें उसने कहा है कि यदि इफ, अगला क्वेश्चन है मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 है, मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 2 है, मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू 3 है। अब आपको यूनिट वेक्टर नहीं कहा उसने, एंड और कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 0 दी गई है। तो दिखाइए या प्रूव करिए, प्रूव दैट कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए, इसकी वैल्यू आपकी में भी -7 आएगी, ये आपको बताना है। समझ रहे हैं? तो इसमें भी आपको वैसे ही करना है। मॉड ऑफ ए की वैल्यू 1 है, मॉड ऑफ बी की वैल्यू 2 है, मॉड ऑफ सी की वैल्यू 3 है। यहाँ चेंज कर जी दिया सर, है। कर इससे लेंगे। पहले मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ सी की वैल्यू 1 ही थी। इसमें एक बार ए का डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, फिर बी का कराएंगे, फिर सी का कराएंगे। जब ए का डॉट प्रोडक्ट होगा तो ए डॉट ए का मान 1 ही रखेंगे, बी डॉट बी का मान बी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 रखेंगे। जब सी डॉट सी कराएंगे तो सी डॉट सी का मान मॉड ऑफ सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 9 होगी। जी सर। समझ रहे हो? जी सर। अच्छा, इसको नोट कर लो, सवाल को करके लाना, ठीक है? जी सर। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वो बताएंगे हम दो सदस्यों का सदिश गुणन। अभी तक हमने आपको बताया था दो सदस्यों का अदिश गुणन, मतलब स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब बताएंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट, या उसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। साफ कर दे इसको। तो नेक्स्ट आपको लिख पढ़ना है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर।
इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। इसी को हम पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। समझ रहे हैं? तो देखिए बेटा, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, हम कहते हैं कि यदि दो वेक्टर्स ए और बी दो वेक्टर हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय, या हम हिंदी में लिख दें, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर, ये दो वेक्टर्स हैं, एंड थीटा बी the angle between them, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तो देन ए क्रॉस बी आर कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। डिफाइंड एज, इसको डिफाइन करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, यहाँ पे आता है साइन थीटा। लेकिन हमने आपको बताया है कि ये आपका क्या है, एक क्रॉस प्रोडक्ट है, और इसकी जो वैल्यू मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, आपको एक वेक्टर फॉर्म में मिलती है। मतलब ए क्रॉस बी आपको रिजल्ट प्राप्त होगा वेक्टर, स्केलर नहीं प्राप्त होगा। ए डॉट बी की जो वैल्यू थी वो स्केलर प्राप्त होती थी, ये ए क्रॉस बी की वैल्यू है वो वेक्टर प्राप्त होगी। अच्छा, वेक्टर होगी तो दिस इज द स्केलर, मॉड 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 साइन थीटा, ये स्केलर है। तो यहाँ पे एक जो है एक यूनिट वेक्टर आ जाता है जिसे हम एन कैप कहते हैं, जो डायरेक्शन को शो करता है। वो कैसे रिप्रेजेंट होता है देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इसके इन दोनों पर परपेंडिकुलर, इन दोनों पर परपेंडिकुलर ये आपका क्या होता है, एन होता है। समझ रहे हैं? हेलो मिस्टर कौशल, समझ में आ रहा है? ये ए क्रॉस बी को डिनोट कैसे करते हैं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ये एन कैप क्या बताता है, जहाँ पे एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, समझ रहे हैं, और जो ए और बी पर परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं यार एन कैप इज अ परपेंडिकुलर, इज अ यूनिट वेक्टर perpendicular to या perpendicular on A and B, on the vector A and vector B, ये दोनों पर परपेंडिकुलर होता है और यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है तो वो डायरेक्शन दिखाता है। यूनिट वेक्टर का काम केवल होता है उसकी डायरेक्शन को शो करना, और ये डायरेक्शन शो करता है और परिणाम तो परिमाण तो इसमें है ही, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, ये हो गई एक वेक्टर क्वांटिटी। समझ रहे हैं? तो ए क्रॉस बी क्या रिजल्ट देता है, वेक्टर को, वेक्टर का रिजल्ट, मतलब उसका रिजल्ट में वेक्टर आता है जब ए क्रॉस बी करते हैं। और ए डॉट भी हमने जो किया था उसका जो रिजल्ट था वो क्या था, एक स्केलर था। समझ रहे हैं? अच्छा, यदि अब हम मॉडुलस निकालते हैं हम इसमें, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, देखो मॉड ऑफ ए तो है ही, मॉड ऑफ बी हो जाएगा, और ये साइन थीटा, मॉडुलस साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन एन कैप का मॉडुलस, तो क्योंकि मॉडुलस ऑफ एन कैप इज इक्वल टू 1 हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि एन कैप हमारा क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की यदि वैल्यू हमें निकालनी है तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साइन थीटा आ जाएगा, एन कैप खत्म हो जाएगा। दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा स्केलर होती है, तो ये आपकी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे चाहें तो साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। साइन थीटा का रिजल्ट निकल आएगा। यदि आपसे साइन थीटा पूछता है
तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको नोट डाउन करेंगे। कौशल समझ में आ रहा है? जी सर। इसको नोट कर लीजिए और इससे जो है आगे अभी और चलते हैं, सवाल बताएंगे फिर। जी। हो गया सर। हो गया? जी। तो देखिए भाई, ये आपका जो है वेक्टर प्रोडक्ट है और इसकी साइन थीटा की वैल्यू ये हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है कुछ प्रॉपर्टी हम थोड़ा बहुत बता देते हैं आपको। इसमें डायरेक्शन का मतलब होता है। ठीक है, तो ये आपका दक्षिणावर्त जाता है, तो यहाँ पर हम ये जरा ध्यान देंगे। ए क्रॉस बी जैसे है, जैसे पहला नंबर हमने लिया ए क्रॉस बी बराबर जो है वो बी क्रॉस से नहीं होगा, क्योंकि माइनस का हो जाता है। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है उसकी उल्टी डायरेक्शन बी क्रॉस ए की हो जाएगी, इसलिए ये माइनस का हो जाता है। इससे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्रम गुणित का नियम फॉलो करता है और इसमें नहीं करता है। दूसरा नंबर है, यदि दो सदिश कैसे हैं, समांतर हैं या संरेख हैं। ठीक है, तो उनमें ए क्रॉस बी की जो दिशा है हम कह सकते हैं कि उसकी दिशा को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यदि यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि ए वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हैं, समांतर, तथा वेक्टर बी कैसे हैं, समांतर या संरेख हैं। समझ रहे हैं ना? संरेख हैं तो ए क्रॉस बी की दिशा, तो ए क्रॉस बी की दिशा या हम कह सकते हैं एम की दिशा ज्ञात नहीं की जा सकती, ज्ञात नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो क्या होता है, ऑब्वियसली जो है ए क्रॉस बी 0 हो जाता है। कब हो जाता है? जब ए और बी समांतर होते हैं। तीसरे नंबर में हम ये बताना चाह रहे थे आपको कि दो यदि सदिश हैं ए और बी के लंबवत इकाई सदिश, ठीक है, दो सदिश ए व बी, ए तथा बी के लंबवत इकाई सदिश, जो लंबवत इकाई सदिश कहलाता है वो एन कैप बराबर फॉर्मूला नोट कर लेंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी ऑलरेडी जो है ए क्रॉस बी पर लंबवत होता है। ये समझ रहे हैं? अब इसका इकाई सदिश पूछ रहा है, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी लंबवत सदिश होता है
तो इसका इकाई निकालेंगे तो इकाई सदिश क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मॉड। तो एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आता है। ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेंगे। यदि ए तथा बी के लंबवत इकाई सदिश चाहिए तो इसको जो है जरूर से जरूर याद कर लें, क्योंकि हमने बताया था ए क्रॉस बी पर लंबवत सदिश क्या होता है, लंबवत इकाई सदिश आपका एन कैप होता है। और यदि ए क्रॉस बी पर लंबवत इकाई सदिश एन कैप है तो उसकी वैल्यू निकालेंगे एन कैप की, तो ए क्रॉस बी बटे क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, इसको नोट करिए। हो गया? जी सर। तो ये लंबवत इकाई सदिश को ध्यान देंगे, ये एन कैप होता है, एन कैप की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, और ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, हमेशा इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो साइन भी माइनस का आ जाता है। अगला है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा। अब ए क्रॉस ए डॉट बी का मैंने बताया था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में उसमें प्रक्षेप निकलता था, बताया गया था ना। अब यहाँ पर इंटरप्रिटेशन में क्या निकलता है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड होता है और त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकल करके आता है। तो हम कैसे इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। सदिश गुणन का ज्यामितीय अर्थ। सदिश गुणन का जो ज्यामितीय अर्थ है वो क्या होता है, देखो आपका ये ओ ए हो गया वेक्टर ए, ये ओ बी हो गया वेक्टर बी, ये ओ बी ओ ए। अब इसको यदि हम आगे की ओर बढ़ा दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज को बनाता हुआ नजर आएगा। ये एंगल क्या होता है, थीटा। इनके बीच में यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन शो करता है वो एन कैप होता है। ठीक है, अब यदि बी से मैं इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ये तो आप मिला देंगे तो ये दो भाग हो जाएंगे इसके, एक इधर एक इधर। तो बी एम ले लेते हैं हम। ठीक है, तो लेट ओ ए इज इक्वल टू ए एंड ओ बी इज इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक है, एंगल बिटवीन देम हम कह सकते हैं ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो अब हम जो है इस ट्राइंगल में देखते हैं, परपेंडिकुलर ट्राइंगल है, तो यहाँ पे साइन थीटा इन ट्राइंगल
ओ एम बी में साइन थीटा यदि निकालते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपका बी एम, कर्ण कितना है आपका ओ बी। तो जो बी एम आएगा वो ओ बी साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओबी की जो वैल्यू है जी। वो एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो बी आ जाएगा। तो यहाँ बी साइन थीटा वेक्टर है, यदि वेक्टर लेंगे तो वेक्टर बी आएगा, यदि एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वेक्टर बी का जो एब्सोल्यूट होता है ये मॉड। समझ रहे हैं? तो वेक्टर बी है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू बी हो जाता है, तो बी साइन थीटा हो जाएगा। इसमें हम अब ट्राइंगल ए ओ बी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब आप जानते हैं कि ट्राइंगल ऑफ एरिया, एरिया ट्राइंगल क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए 1/2 लंब गुणे आधार होता है, 1/2, और लंब मतलब परपेंडिकुलर बी एम, और बेस मतलब ओ ए, ये होता है। तो 1/2 बी एम, बी एम कितना हो जाएगा, अभी निकाला बी एम बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा और इंटू कितना है, ओ ए का मतलब हुआ ए। तो ये मॉडुलस ऑफ ए है, ये मॉडुलस ऑफ बी हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1/2 मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा ध्यान दीजिए, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि यदि ए क्रॉस बी कितना होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, ये होता है, आपको बताया गया था। तो यदि इसका मॉडुलस निकाल दें तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साइन थीटा बचता है, इसका मॉडुलस कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, बताया था मैंने। अर्थात हमने कहा कि ए बी साइन थीटा की वैल्यू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आती है, तो ये ए बी साइन थीटा है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट हो सकती है ये। तो ये आपका ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया आ गया। अब ट्राइंगल का डबल कर देंगे तो क्या जाएगा, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि हमें निकालना है तो ट्वाइस ऑफ 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, इसका ट्वाइस हो जाएगा। तो इसका ट्वाइस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2, सॉरी ट्वाइस मतलब 2 टाइम इंटू 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो आपको ये 2 से 2 कैंसिल, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी यदि आप निकाल देते हैं, ये एडजेसेंट साइड होती हैं, तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आता है। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और किसी ट्राइंगल का एरिया होता है वेक्टर फॉर्म में ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई 2। समझ रहे हैं ना, ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी में 2 का डिवाइड कर देंगे तो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, और यदि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कर देंगे केवल तो किसका एरिया हो जाएगा, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का, जहां ए और बी क्या है, एडजेसेंट साइड होती है। एडजेसेंट मतलब आसन्न भुजाएं, ये ध्यान लीजिएगा, ये दोनों लगी हुई भुजाएं होनी चाहिए, वो आपको ए और बी मिलेंगी। इसको नोट करना है। समझ में आ रहा है तो सर, नहीं आ रहा?
हो गया बेटा? हो गया। तो इससे दो चीजें निकल करके आई, एरिया ऑफ द ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमने ये देखा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को दुगना कर देते हैं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है। यही किया ना हमने? तो इसके बाद हम जो है क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में भी जान लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी तक हमने फॉर्मूले बेस्ड, मतलब जो भी फॉर्मूले थे इससे रिलेटेड वो बताए हैं। अब जैसे हम आई जे के ये यूनिट वेक्टर होते हैं तो हम जरा बताएंगे कि आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पे हम बताएंगे कि आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी। तो देखो आई क्रॉस आई क्या होगा, मॉड ऑफ आई साइन थीटा, थीटा उसी का उसी में एंगल है तो 0, और एन कैप मतलब इसके परपेंडिकुलर, तो आई के जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, एन कैप मतलब आई के परपेंडिकुलर। वैसे तो आप आई जे के कह सकते हैं, तो आई के बाद जे आता है तो परपेंडिकुलर जे हो जाएगा, लेकिन हम ये साइन 0 देखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आई के क्रॉस प्रोडक्ट आई से क्या हो जाएगा 0, और जे का क्रॉस प्रोडक्ट जे से करेंगे तो 0, और के का क्रॉस प्रोडक्ट के से करेंगे तो भी 0 आएगा। अब बात आती है आई क्रॉस जे की, तो आई क्रॉस जे निकालेंगे तो मॉड ऑफ आई और मॉड ऑफ जे साइन थीटा मतलब 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना बनता है 90। ध्यान दीजिएगा ये आपका परपेंडिकुलर होते हैं, यहाँ पे यदि आई है ये जे होगा और ये क्या हो जाएगा के होता है। तो अब साइन 90 हो जाएगा यहाँ पे, और परपेंडिकुलर आई और जे पर परपेंडिकुलर, ध्यान से देखिए आई और जे पर परपेंडिकुलर कौन है, के है, तो दिस इज यूनिट वेक्टर के। अब मॉड ऑफ आई 1 हो जाएगा, मॉड ऑफ जे भी 1 हो जाएगा, साइन 90 भी 1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको के। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई तो 1, अर्थात क्या आ जाएगा के। तो आई का क्रॉस जे से निकालेंगे तो कितना आएगा के आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आई क्रॉस जे कितना आता है के आता है। फिर जे क्रॉस के निकाले यदि हम, तो जे क्रॉस के देखिएगा, जे क्रॉस के तो मॉड ऑफ जे और मॉड ऑफ के साइन 90 होगा दोनों के बीच। अब जे और के पर परपेंडिकुलर, जे और के पर परपेंडिकुलर कौन है आई, तो यहाँ पे आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या आ जाएगा आई आ जाएगा। तो जे क्रॉस के की वैल्यू कितनी हो जाएगी आई आ जाएगी, समझ रहे हैं? तो ये आपका देखिए आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई करेंगे तो के क्रॉस आई की वैल्यू क्या जानी चाहिए, के का आई में तो करेंगे तो क्या के क्रॉस आई, ध्यान दीजिए, तो के क्रॉस आई कितना आएगा जे आएगा हमारे अकॉर्डिंग। आप लगाइएगा इसमें, ये आपका ध्यान दीजिए यहाँ पे ये डायरेक्शन चलता है, इस डायरेक्शन में हम जो है निकालते हैं। तो आई का जे में करेंगे तो के आएगा, जे का के में करेंगे तो आई आएगा, के का जे आई में करेंगे तो जे आएगा। अब यदि उल्टा कर दें, जे का आई में कर दें अर्थात जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई क्या आएगा आपका जे क्रॉस आई। अब आई क्रॉस जे क्या है, आई क्रॉस जे के है, तो जे क्रॉस आई कितना हो जाएगा -50 हो जाएगा। डायरेक्शन कैसी हो जाएगी उल्टी हो जाएगी। इसी तरीके से यदि के क्रॉस जे कर दें तो कितना हो जाएगा -i हो जाएगा, और यदि आई क्रॉस के कर दें तो भी इसमें -j हो जाएगा। डायरेक्शन उल्टी होगी, डायरेक्शन आपको आई से जे से के से पुनः आई, इस डायरेक्शन में आपको एंटी क्लॉकवाइज देखना पड़ेगा। इस एंटी क्लॉकवाइज में ही आपको घूमना है। यदि इसके उल्टे चलते हैं क्लॉकवाइज चलते हैं तो निश्चित रूप से कैसा आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? आ गया सर।
हाँ, इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो आना चाहिए कि किसका प्रोडक्ट क्या होता है। हेलो, 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 जी सर। हेलो। हाँ बजे, हाँ कुछ भैया। और ये कह रहे थे वो कार्ड भेजा था हमने, वो रात को तो उसने फ़ोन किया हमें, तो देख लेना जैसा बन जाए। और संजय को भी भेज दिया था हमने उसमें व्हाट्सएप में उसके, देख लिया उसने भी, अपना रिप्लाई को दिया नहीं, लेकिन देख लेंगे खुद ही अपने हिसाब से वो अपना। हाँ, हमने फ़ोन नहीं किया उनको, हमने कहा पता नहीं आते ही नहीं आते क्या है, तो वैसे आते तो हैं वो हर में। हाँ, हाँ जाते तो हैं, बस ये है कि थोड़ा सा भूल गए ये, तो कल शाम के रात 11 बजे फ़ोन आया लोग का, यार हम भूल गए हैं जो है, कार्ड नहीं पहुंच पाए, लेकिन आप व्हाट्सएप में भेज दीजिए। कार्ड वैसे भी न पहुंच पाए थे, कौन जाता था वहाँ। चलो ठीक है, देख लेना फिर। ठीक, हाँ है आज ही। ठीक ठीक है। हाँ भाई, हो गया। जी सर। तो ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, जो यूनिट वेक्टर होते हैं, समझ रहे हैं। हेलो, हेलो। तो हमने कहा इसके बाद हम जो है चलते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो एक डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए, वो बहुत सिंपल होता है। जैसे हम जो है दो वेक्टर ए और बी हैं, मान लो वेक्टर ए इज इक्वल टू, दे दिया आपको आई प्लस 3j माइनस के, और वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस आई प्लस 3k। समझिएगा, अब हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म सीख लीजिए। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसका निकालने का सबसे सरल तरीका होता है इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो देखो, सबसे पहले हमें आई, जे और के रख देना है। ए पहले है, तो ए वाले आई जे के कोफिशिएंट यहाँ रखिएगा, तो 1, 3 और -2। और बी वाले के इधर तीसरे रो में रखेंगे, तो बी वाला ये है, आई का कोफिशिएंट -1, जे नहीं है इसमें तो 0, के का कोफिशिएंट कितना है 3। ये समझ में आया कैसे रखना है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में जैसे आई और इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो ये 3 के गुणा 3 में 9, माइनस 0 आ जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस का जे, ये चला गया 1 के गुणा 3 में 3, -2 का -1 में करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले में होता है, और यहाँ प्लस का के आएगा, तो यहाँ से ये चला गया, ये 1 का गुणा 0 में, तो 0 हो जाएगा, और माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3, तो ये आएगा 9i, तो 3 में 2 का 1, माइनस का जे और प्लस का 3k। तो ये आपका ए क्रॉस बी।
तो ए क्रॉस बी इसके अकॉर्डिंग ये निकल आया। और यदि आप उस तरह से निकालते ए क्रॉस बी करके, देखो ए क्रॉस बी कैसे आता, आई प्लस 3j माइनस 2k का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे माइनस आई प्लस 3k, ये हो जाएगा। तो आई का आई में करेंगे तो माइनस आई, आई का आई में क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताया, 0 बताया था मैंने। अब आई के में करेंगे तो आई क्रॉस के क्या होता है, आई क्रॉस के बताया था मैंने, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, और के क्रॉस आई होता है तो माइनस माइनस में निकलता है, मालूम है। जी सर। तो हम यदि देखो डायरेक्ट वैसे ये वाला मेथड बिल्कुल एक्यूरेट है, इसको ही करना है। वैसे हम कर चलो कर देते हैं। तो माइनस आई क्रॉस आई आएगा, फिर आई के में करेंगे तो 3i क्रॉस के हो जाएगा। फिर आप जे 3j है ना, 3j का आई में करेंगे तो माइनस का आएगा, माइनस है 3 और जे क्रॉस आई हो जाएगा, ठीक है। और फिर जे का के में करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 और जे क्रॉस कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। फिर 2k करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2k क्रॉस कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 और k क्रॉस k हो जाएगा। अब वैल्यू देखो, आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या है, 0। अब आई क्रॉस k क्या है बताओ जरा सा, आई क्रॉस k बताया था मैंने, ये आप इस तरह बना लिया करिए, ये माइनस का यहाँ जे। पे आई जे और के ये होता है। अब हमने कहा देखो आई क्रॉस कितना का के, उल्टा हो गया, के। ये हो गया आई क्रॉस के, हमें होना चाहिए ये, तो माइनस का जे आ जाएगा। तो यहाँ पे जी। आ जाएगा माइनस का 3j और जे क्रॉस आई। अब जे क्रॉस आई भी देखो उल्टा है तो माइनस का के, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 3k हो जाएगा। अब जे क्रॉस के सीधा है, जे क्रॉस के कितना हो जाएगा, आई आ जाएगा, तो प्लस का 9i हो जाएगा। यहाँ के क्रॉस आई, अब के क्रॉस आई भी सीधे है तो कितना आ जाएगा जे, तो प्लस का 2j आ जाएगा। फिर के क्रॉस के कितना हो जाएगा, 0। अब इसमें देखो आप जो है जे ना, जे कितने हैं 2j और माइनस का 3j, तो ये आपका माइनस का जे आएगा, 9i आ जाएगा और माइनस का जे आ जाएगा प्लस का 3k आ जाएगा। देखो यही आपका ए क्रॉस बी इसमें भी आ रहा था। तो सेम है दोनों, लेकिन इसमें थोड़ा ट्रिपिकल ये है कि आपको देखना पड़ेगा कौन सा डायरेक्शन है। यहाँ पे कुछ देखना नहीं है, यहाँ डायरेक्ट आप जो है सीधे सीधे कर लेंगे। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन एक और देते हैं, उसको करिए। वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस का के, और वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i 5j माइनस का के। तो इसका भी एक क्रॉस बी निकालना है आपको, ए क्रॉस बी। तो आप डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे, ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा जल्दी निकल के आंसर आता है, उसी से ही आपको करना है। अदरवाइज इससे करेंगे तो बेटा आप गलत होने के भी चांसेस हैं, समझ रहे हैं। करके बताइए कितना आ रहा है।
हो गया बेटा, लगा लिया ये वाला? 3 आ रहा है। 3 आ रहा है? 3 थोड़ी ना आएगा। 3i + 9k। अच्छा अच्छा, दूसरा कह रहा है, नंबर दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं। इसने कहा सदिश i + j + k, मैं कहता हूं ए सदिश है ये, और दूसरा सदिश b है। उसने कहा कि 2i + 3j और माइनस का k है। प्रत्येक पर लंब इकाई सदिश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लंब इकाई सदिश। बताओ भाई, लंब इकाई सदिश क्या होता है? लंब इकाई सदिश क्या होता है? बताया गया था एन कैप। एन कैप का फार्मूला क्या बताया गया था आपको? a क्रॉस b अपॉन मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b, ये बताया गया था। अर्थात आपको पहले तो a क्रॉस b निकालना है और फिर उसका मॉडुलस निकालना है। तो अब a क्रॉस b कैसे निकलेगा? वेरी सिंपल, अभी बताया गया था। a क्रॉस b डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा और यहाँ पे i, j और k। i, j के a पहले है, a के कोएफिशिएंट 1 1 1, फिर b के कोएफिशिएंट i j के 2 3 और -1। इसको सॉल्व कर लीजिए और इससे आपको a क्रॉस b मिल जाएगा। तो i ये गया 1 गुणा -1 में, तो -1, 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा? -3, माइनस का j, ये खत्म, 1 गुणा -1 से -1, 2 गुणा 1 से 2, तो माइनस का 2, प्लस कितना आएगा? ये खत्म, ये रो जाएगा। यहाँ से 3 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा? ये आपको मालूम है ना कैसे करते हैं? जब k लेते हैं तो k की करस्पॉन्डिंग ये कॉलम और ये खत्म हो जाएगा, केवल ये बचेगा। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 3 माइनस कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा। अब यहाँ -3 और 1 -4i हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस 3j हो जाएगा। ये 3 में 2 का 1, तो प्लस का क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। तो देखिए ये आ गया आपका a क्रॉस b आ गया। अब इसका मॉडुलस a क्रॉस b निकालना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। i के कोएफिशिएंट के स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 16 9 25 और 1 कितना हो जाएगा? 26। तो यहाँ पे आ जाएगा 26। समझ रहे हैं? अब हम परपेंडिकुलर वेक्टर एन कैप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 4i प्लस का 3j प्लस का k डिवाइड बाई √26। ये दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर वेक्टर, यूनिट वेक्टर। समझ रहे हैं ना? इसको करिए। इसके तरीके के और भी सवाल आपको करने हैं जिससे कि बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। प्रयास ये करना है कि ये बहुत जल्दी क्वेश्चन, कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम हमें ना लगे, इस तरीके से आपको हो गया सर जी। हो गया। अच्छा चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। तो अगला क्वेश्चन वो हमसे कहता है कि ये 2 सदिश दिए हैं, सदिशों यदि सदिशों कौन कौन से दिए हैं? i + j + 7 के एंड
और दिए हैं तथा 5i प्लस 5j माइनस के, 5i प्लस 5j माइनस के, ये दो सदिश दिए हैं। के बीच का कोण थीटा हो तो साइन थीटा बताइए। के बीच का कोण थीटा हो तो साइन थीटा की वैल्यू बताना। कैसे बताएंगे भाई? देखो बेटा, पहला वाला आपका ए हो गया, तो i प्लस जे प्लस 7k। दूसरा बी वेक्टर हो गया 5i प्लस 5j माइनस के हो गया। अब जो साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, साइन थीटा बताया था मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये बताया था ना। तो इसमें आप पहले मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकाले, मॉड ऑफ ए निकाले, मॉड ऑफ बी निकाले, दोनों को डिवाइड करें तब आपको साइन थीटा प्राप्त होगा। समझ रहे हैं? तो पहले आप ए क्रॉस बी निकालिए। ए क्रॉस बी कितना आएगा बताइए हमें। फिर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालिए और इस मॉड ऑफ ए निकालिए, मॉड ऑफ बी निकालिए। तो मॉड ऑफ ए तो बड़ा सिंपल है, ये आ जाएगा रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 7 का वर्ग 49, तो कितना आ जाएगा 51। मॉड ऑफ बी कितना आएगा भाई 5 का वर्ग 25 प्लस 25 और प्लस 1, मतलब कहने का ये भी आ जाएगा 51, रूट ऑफ 51। ए क्रॉस बी और निकाल दें कौशल, निकाल सकते हैं ए क्रॉस बी इसका? जी सर। निकाल के लगाइए सवाल ये। जी। आई हाँ प्लस कितना है? 36 जे आ रहा है सर, माइनस 36 आई प्लस 36 जे, के नहीं आ रहा। के नहीं आ रहा सर, आई जीरो हो जे जाता है। के और आएगा 11755 माइनस 1, ये आएगा। तो आई गया, ये गुणा ये देख गुणा -1 में हो जाए तो -1,
और 7×35 और माइनस का जी चला गया तो माइनस का 1 7×35 और प्लस का के ये गया 5 एकम 5 5 - 5 सही कह रहे हो। तो माइनस का 36 आई आएगा, माइनस माइनस प्लस का 36 जे आएगा और के आपका 0 हो जाएगा। तो इसका मॉडुलस निकाल दो ए क्रॉस बी का। तो ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 36 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। 36 का वर्ग कितना होगा, 36 का वर्ग कितना होगा भाई, 36 का वर्ग होगा 1296। बारह सौ छियानवे ये आ जाएगा आपका 1296 प्लस 1296 बराबर कितना आ जाएगा, 2592। ये मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आ गया आपका। इसका स्क्वायर रूट निकल सके तो निकाल लीजिए, इसका वर्गमूल निकल सकता है। क्यों भाई, यदि नहीं निकले तो कोई बात नहीं, यदि निकल आता है तो ठीक है। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा रूट कितना, 2592 बटे रूट 51 इंटू रूट 51, मतलब रूट 2592 बटे 51। देख लेंगे यदि स्क्वायर रूट निकल आता है या फिर फैक्टर करके कुछ बाहर निकाल दें, कुछ कट जाता है तो 51 कट जाए, ऐसा यदि निकल सके तो आप लोग निकालिएगा, ठीक है। हो गया। हो गया। तो देखिए भाई, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि कहता है कि बताइए भाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल,
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए यदि दो संलग्न भुजाएं दी गई हैं। कहता है कि वेक्टर ए बराबर आई प्लस 2j प्लस 3k है और वेक्टर बी बराबर कितना है 3i माइनस 2j और प्लस k है। ध्यान दीजिएगा ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, निकालना है, और ए और बी संलग्न भुजाएं आपको दी गई हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि सीधे सीधे आपको क्या निकालना है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है। तो ए क्रॉस बी आप निकाल लेंगे और इसका मॉडुलस निकाल लेंगे तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा, वही किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज का एक क्षेत्रफल और होता है जब उसके विकर्ण दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं, विकर्ण, डायगोनल। ठीक है, तो जब यहाँ पे लिखेंगे जब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दिए हों तो जो क्षेत्रफल होता है उसका वो होता है 1/2 मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2। समझिएगा, विकर्ण भी वो होंगे, वो किसमें होंगे, आपको वेक्टर फॉर्म में होंगे। तो पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण, जैसे कोई समांतर चतुर्भुज इस तरीके से दिया है, ये मान लीजिए कोई समांतर चतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण ये होता है, दूसरा विकर्ण ये होता है। तो मान लो ये d1 है और ये d2, दो विकर्ण हैं। तो यदि विकर्ण आपको गिवन है तो इस फॉर्मूले से लगाएंगे, और ये यदि संलग्न भुजाएं गिवन है तो आप इस तरह से लगाएंगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। समझ में आया? हेलो, जी सर। तो हमने आपको बताया समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका आधा कर देंगे तो त्रिभुज हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा, तो समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये भी है, लेकिन इसमें कब, जब विकर्ण दिए होंगे तब। कैसे, भुजाएं नहीं दी हैं, विकर्ण दे दिया है। अब विकर्ण से भुजा निकालना थोड़ा ट्रिकल है, सीधे फॉर्मूला यूज करिए 1/2 मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2। इस बात को जरूर ध्यान देंगे। तो ये आपका हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का विकर्ण देने के बाद क्षेत्रफल। विकर्ण दिए हों तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अब हम जो है आगे बल आघूर्ण कैसे निकालना है उसके बारे में पढ़ेंगे। किसी बिंदु के परितः बल आघूर्ण, मतलब इसका यूज, इसका क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कहाँ पे होता है। एक तो ये क्षेत्रफल निकालने में होता है और दूसरा बल आघूर्ण निकालने में भी होता है। तो हम आगे पढ़ाएंगे आपको कि बल आघूर्ण कैसे निकालते हैं, किसी बिंदु के परितः किसी तो बल आघूर्ण कैसे फाइंड किया जाता है। इसका हम अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। आज का यहीं तक होगा और इसके पूरे सवाल आप लोग करके लाएंगे। जितने भी आपके सवाल हो सके प्रयास करिए, सभी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करके लाइए, और जो भी प्रॉब्लम्स हों उनको जरूर पूछिए। समझ रहे हैं कौशल, जी कोई सर। प्रॉब्लम पूछी नहीं जा रही किसी के द्वारा, तो थोड़ा ध्यान दें। आप लोग करके आइए, करते नहीं इसका मतलब करना बहुत जरूरी है। सवाल लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी हो पाएगा कुछ। ठीक है, जी सर। जी। हाँ, तो प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस करिए और सवाल लगा के आइए। नेक्स्ट हम कल मिलेंगे इसी टाइम पे। जी।